हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अनाया और आकृति उस तहखाने में थे। अनाया को अतीत में घटी हुई घटनाएं जो कि उस तहखाने में हुई थी वो धीरे धीरे चीज़ें नजर आने लगती हैं, क्योंकि इसके परिवार से जुड़ी हुई चीज़ें थी। तो जाहिर सी बात है, ये दिखना तो आम बात है। और रूहे भी कहीं ना कहीं अनाया को पहचान चुके थे कि ये कौन है, और इसकी आंखों के सामने वो सारी चीज़ें धीरे धीरे दिखाई जा रही थी। आकृति अनाया को संभालते हुए उसे उठाती है। उठाकर वो लोग कुछ देर और आगे बढ़ते हैं। वहां से 3 रास्ते निकल रहे थे। उस तहखाने में भी, ये बहुत बड़ा तहखाना था जिसमें कई रास्ते थे और कई सारे जेल थे, और वो भी कई तरह के। एक होता नहीं है एक नॉर्मल जेल, एक उससे भी ज़्यादा हेवी, और वो कहते हैं ना खतरनाक कैदियों को रखने के लिए, और उससे भी ज़्यादा। इस तरह से 3 तरह के जेल वहाँ पे बने हुए थे। तो ये लोग जहाँ पे थे वो एक नॉर्मल थी। अब इससे आगे वो लोग बढ़ रहे थे तो 3 रास्ते मिलते हैं। आकृति जब ये देखती है तो अनाया से कहती है हमें किधर जानी चाहिए। अनाया कहती है मुझे नहीं पता, तुम देखो। तभी तभी आकृति के कानों में कुछ बच्चों की चीखने की, चिल्लाने की, तड़पने की आवाज़ें आने लगती है। ये सुनकर आकृति थोड़ी सी घबरा जाती है। अनाया भी घबरा जाती है। अनाया का तो क्या ही कहना। वो रास्ते जो कि लेफ्ट साइड जा रही थी, वो उस रास्ते से आवाज़ें आ रही थी। आकृति जो है वो अपने हाथ में एक मशाल जो कि वो पहले से जल रही थी वहाँ पे, ऐसा मानो जैसे ये सारी चीज़ें इन्हीं का इंतजार कर रही थी। ना चाहते हुए भी वो मसाले, जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, वो अपने आप ही जल रही थी। उनमें से एक मसाल को वो अपने हाथ में ले लेती है और वो लेफ्ट साइड वाले रास्ते पर निकल जाते हैं। करीबन 15 से 20 कदम चलने के बाद उन्हें कुछ बच्चों को तड़पने की आवाज़ें आ रही थी, जो कि वो बार बार तड़पते हुए कह रहे थे मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे भूख लगी है। इस तरह की आवाज़ें वो सुनकर ही दर्द फील हो रहा था कि शायद ये लोग काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं है। जैसे ही जैसे ही अनाया की नज़रें उन बच्चों पे पड़ती है तो उसका दिल मानो जैसे कई हजार टुकड़ों में टूटने के लिए बेचैन है। वो अपने सीने पे हाथ रख लेती है। उसके दर्द हो रही थी दिल में। वहाँ पे कम से कम एक जेल में लगभग 30 से 40 बच्चों को कैद किया गया था, और वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे भूख के मारे। उनकी, जैसा होता नहीं है कि इंसान कुछ दिनों से ना खाए तो उसकी हालत बेहद ख़राब हो जाती है। उसके शरीर में मांस कम हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ दिखने लगती हैं। उन बच्चों को देख कर लग रहा था कि हाँ, इन बच्चों ने जैसे मानो कितने महीनों से या कितने दिनों से कुछ खाया नहीं है। उनका वो शरीर की जो बनावट होती है ना हड्डियों से, जो कंकाल की तरह, तो उसके ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे एक मांस की परत चढ़ी हुई है। ये हालत हुई थी उन बच्चों का। आकृति जो कि अनाया के हाथों को पकड़ रखा था, वो इस सारी चीज़ों को देख रही थी। सारी चीज़ों को ये आत्माएं वो दिखा रही थी अनाया को, जो वो दिखाना चाहती थी। वो अपना अतीत दिखाना चाहती थी कि अनाया को पता चले कि उन्होंने कितने कष्ट झेले हैं। और ये चीज़ आकृति को नहीं दिखती है नॉर्मली, और उसने पकड़ रखा था अनाया को, इसी वजह से उसे भी ये दिख रही थी। आकृति आकृति उन चीज़ों को देख सकती है जो अनाया को हानि पहुंचा सके। उसे बचाने के लिए वो सारी चीज़ों को फील कर पा रही थी, देख पा रही थी, और वो करती भी है। अनाया इन सबको देखती है, और देखती हुई वो जैसे मानो तड़प रही थी अंदर से। वो एक बार फिर से उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। वो गिरती उससे पहले आकृति उसे संभाल लेती है। उन बच्चों में से कुछ बच्चों की नज़रें अनाया पे पड़ती है, और वो उन बच्चों की देखते हुए, वो बच्चे बस अनाया को ही देखे जा रहे थे, जैसे वो अपना दर्द बयां कर रहा हो। आकृति अनाया को लेकर कुछ देर और आगे बढ़ती है। वो कुछ देर और आगे बढ़ती है तो कई बुजुर्गों को रखा गया था अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके। वो बुजुर्गों की हालत भी सेम थी। ना खाने पीने से, वो पहले से ही बुजुर्ग थे। उनकी हालत और भी ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। उनकी आंखें अंदर धंस चुकी थी। ऐसा मानो लग रहा था कि कंकाल ही है पूरी तरह से। कंकाल, मांस और चमड़े के नाम पर कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। उनकी हालत भी बहुत खराब थी। ये सारी घटनाएं, वो सारी चीजें खुली आंखों से अनाया और आकृति देख रहे थे। उनके अंदर एक तड़प सी उठ रही थी, लेकिन वो क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे।
क्या करे वो। अनाया अब और नहीं देख पा रही थी, वो वहाँ से मुड़कर जाने ही वाली थी कि आकृति उसे पकड़ लेती है और कहती, कहाँ जा रहे हो आप? हमें यही सब तो देखने आनी थी और आप जा रहे हो। अगर हम इनके दर्द को फील नहीं कर पाए तो फिर हम कैसे इनके हर एक कष्ट का बदला ले पाएंगे, हर एक तकलीफ का बदला ले पाएंगे, और आप भाग रहे हो। अनाया के पैर जो है रुक जाते हैं। वो लोग वहाँ से निकलते हैं और दूसरे रास्ते पर जाते हैं जहाँ पे कई सारी महिलाओं को बांध कर रखा गया था। ये सारी सिर्फ दृश्य थी, वहाँ पे सिर्फ हड्डियों और वो चीज़ होती है ना, कंकाल, इन सब के ढांचे टूटे बिखरे पड़े हुए थे। वहाँ पे कुछ खास था नहीं। ये सिर्फ दृश्य थी जो अतीत में हुई घटनाओं को दिखाई दे रही थी। जब वो लोग उस रास्ते पर कदम रखते हैं, उन औरतों को देखते हैं, उनकी रूहें कांप जाती हैं क्योंकि उनके साथ अत्याचार की जा रही थी। कई लोग उनके साथ फोर्सफुली ज़बरदस्ती कर रहे थे। ये हर एक गलत चीज़ें की जा रही थी उनके साथ, और उनकी चीखें चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी जिसे अनाया सहन नहीं कर पाती और अपने कानों पर हाथ रख लेती। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना आकृति, मुझे नहीं जाना, मुझे वापस जानी है। मैं नहीं देख पा रही हूँ, मैं मुझसे नहीं होगा। ये सारी वो बड़बड़ाने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा कोई कैसे कर सकता है, इतनी इतनी घटिया हरकत। ये इंसान थे या कोई कुछ और। आकृति जो है अनाया को काफ़ी अच्छे से संभाल रही थी और वो सारी चीज़ों को देख रही थी। ऐसा नहीं है कि आकृति को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, उसे भी बहुत तकलीफ हो रही थी। अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देखकर नॉर्मल इंसान भी, उसका दिमाग जो है कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इतनी ज़्यादा दर्दनाक और घिनौनी चीज़ें दिखाई दे रही थी उसे। वो लोग थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे वहाँ पे भी कुछ इस तरह की ही चीज़ें हो रही थी, जहाँ पे आदमियों को मारा जा रहा था, उन पे कोड़े बरसाए जा रहे थे, उनके साथ गलत चीज़ें की जा रही थी। यहाँ तक कि वो तंत्र मंत्र वाली चीज़ें भी हो रही थी जिसमें लोगों की बलि दी जा रही थी। ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा डरावनी और दर्दनाक फील हुई थी। अनाया ये सारी चीज़ों को देख ही नहीं पा रही थी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। उसकी हालत बेहद ख़राब थी। आकृति की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत। अपनी आंखों के सामने ये सारे दृश्य देखकर वहाँ पे जो रूहें कैद थी वो सब अनाया को, आकृति को देख रहे थे, क्योंकि ये लोग भी रूह के रूप में थे। सभी देखते रहे थे और ये लोग उनके दर्द और तकलीफ सारी चीज़ों को देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि ये अतीत की घटनाएं थी। चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे। तीसरे रास्ते पर जाते हैं। तीसरा रास्ता जो कि बहुत अंधेरा था, बहुत। वहाँ पे कोई लाइट नहीं जल रही थी। तो मशाले जो रास्ते पर निकलने से पहले वो एक मशाल बाहर रखी हुई थी, वो उसे उठा लेते हैं। आकृति ही लेती है क्योंकि अनाया को भी संभालनी थी और अनाया अपने कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। वो मसाल लेकर अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अंधेरा थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वो मसाल की रोशनी उन्हें आगे की तरफ जाने में हेल्प कर रही थी। वो लोग कुछ देर और आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके कानों में एक आवाज़ आती है, कौन हो तुम लोग? ये सुनते ही दोनों के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। वो मसाल इधर उधर करके देखती है कि कौन बोला, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वो लोग कुछ देर और आगे बढ़ते उससे पहले ही एक बार फिर से वो कानों में आवाज़ आती, हमने पूछा कौन हो तुम लोग? जल्दी बताओ वरना यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। ये आवाज़ थोड़ी सी सख्त लेकिन रौबदार थी। तभी उनके कानों में एक और आवाज़ आती है, थोड़ी सी डिफरेंट, और वो कहते हैं तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर तुम लोगों ने सच सच नहीं बताया तुम्हारी मौत तय है। तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। अनया आकृति एक दूसरे को देखते हैं और वो जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उधर देखते हैं। हालांकि अंधेरे के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो कहते हैं आप लोग कौन हैं? सामने आइए, हम यहाँ पे किसी की तलाश में आए हैं। तभी उनके कानों में एक आवाज़ आती है, किसकी तलाश में आए हो और यहाँ पे कौन है तुम्हारा? यहाँ कोई इंसान नहीं रहता है। अनया जब उनकी बातें सुनती है ना तो कहती है हमें जब पता है
यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन हमारा कोई अपना यहाँ ज़रूर रहता है, हमें उसी की तलाश है। ये सुनते ही उन लोगों में से एक और आवाज़ आती है, अच्छा, तुम्हारा कोई अपना ये तहखाना है? इस तहखाने में तुम्हारा कोई अपना है क्या? यहाँ पे कोई मजाक चल रही है? तुम्हारे पास आखिरी मौका है, या तो तुम बता दो, वरना यहाँ पे जिंदा निगल लिए जाओगे। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। अनाया अनाया जो है, उसके हाथों पे जो धागे बने हुए थे, जो गुरु ने बांध रखे थे, वो देखती है। वाकई में उस धागे की कलर जो है थोड़ी सी कम होने लगी थी। हालांकि अभी भी थी, उसके पास वक्त बहुत था, लेकिन हाँ, वो अब कलर जो थी, रेड जो चमक आ रही थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। क्योंकि गुरु ने पहले ही बता रखा था कि अगर इसकी कलर कम होने लगे, इसकी रोशनी कम होने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है और उससे पहले ही तुम्हें वहाँ से निकलनी है। जो कि मंत्र उन्होंने बता रखा था, उसे पढ़नी है और वहाँ से निकल जानी है। अनया ये देखने के बाद उनकी तरफ शेर करती है और कहती है, तो आप लोग क्यों नहीं बता देते, आप लोग कौन है? हम यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए आए हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी सभी की मदद करने के लिए आए हैं। अच्छा, तुम अपना नाम बताओ, अपने वंश का नाम बताओ, तुम किस वंश से बिलोंग करते हो, कौन हो तुम लोग? आकृति आकृति जो है उस चीज़ का जवाब देती है और कहती है, देखिए, हमें नहीं पता आप लोग कौन है। अगर आप लोग सामने आ जाते हैं तो हमें अपनी परिचय देने में, अपनी आइडेंटिटी रिवील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोग एक बार सामने आ जाइए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी गलत इंसान को हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता चले। क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पर आप सबको कैद करने वाला कौन है, और उसी से हमें लड़ने के लिए भेजा गया है, और आप सबकी मुक्ति के लिए। तो बस हम चाहते हैं कि आप सब सामने आ जाइए। आवाज़ आना बंद हो जाती है। हेलो, कोई है? तभी तभी उस अंधेरे में से एक इंसान सामने आता है, जिसको देखकर आकृति भी घबरा जाती है। वो पूरी की पूरी कंकाल से ढका हुआ था, मतलब पूरी की पूरी कंकाल बन चुका था, लेकिन वो कंकाल चल रहा था। उसके उस शरीर पर वो राजकीय कपड़े लगे हुए थे। बस ऐसा मानो कि जैसे एक हड्डी के ढच्चे को राजाओं वाले कपड़े पहना दी गई, और वो चलते हुए जस्ट उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हम हैं यहाँ के राजा, राजा कुर रुद्र सिंह। ये सुनते ही अनाया और आकृति एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें देखते हैं। अनाया जब उन्हें देखती है तो बस देखती रह जाती है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। हालांकि शरीर ना होने के कारण वो नमी तो गिरने वाली नहीं थी, लेकिन हाँ, उसकी आंखों में वो चमक, वो पानी की चमक देखा जा सकता था। ये कह सकते हैं कि उसे तकलीफ हो रही थी अपने ग्रैंड फादर, अनाया को तकलीफ हो रही थी अपने ग्रेट ग्रैंड फादर को देखकर। कैसे नहीं होगी? उसके दादाजी के पिता जो थे, कभी नहीं सोचा था कि अपने परदादा को इस तरह से देखेगी वो जो शख्स थे, वो राजा, वो अनाया के हर एक रिएक्शन को नोटिस कर रहे थे। कैसे नहीं करते, वो राजा थे ना, अपने प्रजा के मन की चीज़ों को समझ जाते थे। ये तो उनके खानदान के औलाद थे, कैसे नहीं समझते। वो कहते हैं, अब बताओ कौन हो तुम? अनया अनया जो है अपना हाथ छोड़ते हुए घुटनों के बल बैठ जाती है और बैठते हुए कहती है, मैं, आपने मुझे नहीं पहचाना? खैर, मुझे नहीं लगा था कि मैं आपको इस रूप में देखूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। आप लोगों का इंतज़ार पूरा हुआ, आखिरकार मैं आ गया आपकी मुक्ति को अपने साथ लेकर। बस आपकी मदद चाहिए मुझे। ये सुनते ही वो राजा जो है बड़ी गौर से उसे देख रहे थे, और उनके पीछे जो लोग थे वो भी सामने आ जाते हैं, जिनमें से एक थे मान सिंह, जो कि प्रिया के दादाजी थे, दादाजी के पिता शायद, हाँ, दादाजी के पिता। तो उनकी उम्र भी कहीं ना कहीं राजा के उम्र के आसपास ही थी, तो वो उसके दादाजी के पिता थे।
वो सामने आते हुए कहते हैं, पहले ये बताओ तुम हो कौन। अनया अपना सिर उठाती है और उन्हें देखती है और कहती है, आप मानसिंह, हम मानसिंह हैं। ये सुनते ही अनया अनया जो है अपनी आंखें उठाकर उन्हें भी प्रणाम करती है और कहती है, ठीक है, मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं हूँ रुद्रा, जिसकी आप सबको तलाश थी, इंतज़ार थी, सालों से, सदियों से। आखिरकार वो इंतज़ार पूरी हुई। अब वो वक्त आने वाला है जहाँ पे आप सबको परम धाम मुक्ति की ओर आगे बढ़नी है। राजा कहते हैं, अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम हमारे खानदान से बिलोंग करते हो, आई मीन हमारे खानदान के वारिस हो। अनया हामी से लाती है और कहती है, जी हाँ। तुम अपना नाम बताओ। तो बताती है, अनयन ठाकुर। अनयन ठाकुर। हम आपके पोते के पोते हैं, सॉरी, हम आपके पोते के बेटे हैं। बेटा। ये सुनते ही राजा मानसिंह और भी जो लोग थे, जो इनके साथ इनको कैद की गई थी, तो उनकी आत्माएं वहीं पे कैद थी, तो वो एक दूसरे को देखने लगते हैं, ये कैसे हो सकता है। रुद्रा तो शक्ति है ना, और शक्ति तो एक लड़की है, तो ये लड़का कैसे, ये तो पॉसिबल नहीं है। गुरु महागुरु ने बताया था कि हमारे घर खानदान में एक शक्ति जन्म लेगी जो उसके अंत का कारण बनेगी। एक रुद्रा लड़का कैसे हो सकता है। ये सब आपस में ही बातें कर रहे थे, लेकिन इसे अनया और आकृति सुन लेते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी आकृति कहती है, आप लोग सही समझ रहे हैं, ये लड़का नहीं है, ये सच में एक लड़की है और इनका नाम अनया ठाकुर है। दुनिया इन्हें अनयन ठाकुर के नाम से जानती है। या यूँ कहूँ कि आपके भाई से छुपाने के लिए इन्हें लड़का बना के रखा गया है। इनकी आइडेंटिटी भी बदल दी गई है पूरी तरह से। ये सही मायनों में एक शक्ति के रूप है। जब ये सुनते हैं ना, सबकी आंखों में चमक आ जाती है। हालांकि वो आंखें दिख नहीं रही थी, लेकिन उनके रिएक्शन साफ नजर आ रहे थे। राजा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर वो अनया के सिर पे हाथ रखने ही वाले थे कि तभी आकृति उन्हें रोक देती है और कहती है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप सदियों से यहाँ पे श्रापित राजमहल में बंधे पड़े हैं और हम एक इंसान हैं, जीते जागते इंसान। बस कुछ पलों के लिए हमें अपने शरीर को छोड़कर यहाँ पे आनी पड़ी आप सबकी तलाश में। अगर आपने इन्हें टच किया तो ये यहीं पर कैद होके रह जाएंगे, हमें जानिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबकी मुक्ति के लिए जो हमें करनी है वो तो हम करेंगे ही। और हमें जाननी है कि आपके भाई यानी कि तेज प्रताप सिंह का आत्माएं का टुकड़ा कहाँ कहाँ पर है, उसने कहाँ कहाँ कैद किया है। ये सुनते ही राजा जो थे उनकी आंखें जो है और गहरी हो जाती है, पूरी 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 उनकी आंखें काली थी तो और भी ज़्यादा। और कहती है, तुम्हें उनकी क्यों तलाश है। अनया कहती है, अगर आप लोग को मुक्ति दिलानी है तो हमें उसको ख़त्म करनी होगी, और उसको ख़त्म करने के लिए उसके आत्माएं के टुकड़े को ख़त्म करनी होगी। राजा कहते हैं, तुम उसे ख़त्म नहीं कर पाओगे। उसकी आत्मा के टुकड़ा जब जब तुम्हें मिलेंगे ना, तब तब वो वहाँ से निकल कर उसके शरीर में चले जाएंगे, और जब वो सारे टुकड़े एक दूसरे से जुड़ जाएंगे ना, तो उसकी पावर, उसकी शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर वो इतने ताकतवर हो जाएगा कि उसे मारना पॉसिबल नहीं होगा। अनया आकृति एक दूसरे को देखते हैं और फिर स्माइल करते हुए कहते हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस आप ये बताइए कि वो कहाँ मिलेंगे। राजा दोनों को देखते हैं और देखते हुए कहते हैं, लगता है कि वो टाइम आ गया है। अनया हम से लाती है। तभी राजा उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करते हैं। अनया आकृति एक दूसरे को देखते हैं और थोड़े वो घबरा भी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हैं। और उनके साथ ही वो बाकी की जो रूहें थी वो भी, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। सभी जो है राजा की बात मानते थे। जब राजा कंफर्म हो जाते हैं कि इनके खानदान की औलाद है, तो वो जाहिर सी बात है उसका साथ तो देंगे ही। वो आगे बढ़ते हैं। करीबन 15 से 20 कदम चलने के बाद वहाँ से वो लोग लेफ्ट ले लेते हैं। वहाँ से रास्ते तो नहीं थे यहाँ, लेकिन जेल एक ज़रूर था, तो वहाँ पे जाते हैं। और उस जेल में जाने के बाद अनया जैसे ही कदम रखती है उसमें, तो जेल के दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाती है और आकृति बाहर ही रह जाती है। ये देखकर आकृति घबरा जाती है और अनया भी घबरा जाती है। तो राजा कहते हैं, घबराओ मत, वो अंदर नहीं आ सकती। क्यों? क्यों नहीं आ सकती वो? क्योंकि वो
वो नहीं है जिसकी हमें तलाश थी, वो तुम हो। अगर वो रुद्रा होती तो वो भी अंदर आ सकती थी। अनाया की थी, वो रुद्रा नहीं है लेकिन देवा है, मेरी शक्ति, मेरी पत्नी। ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी आत्मा थे वो और चौंक जाते हैं। पत्नी? हाँ, मेरी धर्म पत्नी। लेकिन तुम तो लड़की हो ना? हाँ, मैं लड़की हूँ, लेकिन रुद्रा को उसकी प्रोटेक्शन, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए, उसकी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी कवच बनने के लिए देवा का जन्म हुआ है। और देवा यही है, आकृति अनयन ठाकुर। देवा और रुद्रा की कवच। ये सुनते ही सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी राजा को याद आती है कि गुरु ने एक भविष्यवाणी की थी कि रुद्रा का जब जन्म होगा तो उसी वक्त देवा का भी जन्म होगा। वो कहाँ पर होगा वो तो वक्त आने पर पता चल जाएगी, और दोनों को एक होना होगा, तब जाकर रुद्रा रुद्रा की शक्तियाँ जागृत होना स्टार्ट होगी। और ये याद आते ही वो आकृति की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, इसका मतलब कि देवा ने भी एक लड़की के रूप में जन्म लिया है। अनया ने हाँ में सिर हिलाता है। जी जी। फिर से वो जो है जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और आकृति अंदर कदम रखती है और वो अपना हाथ जोड़ लेती है और कहती है, जी हाँ, हम एक हैं। हम अलग हुए हैं तो जान को खतरे हो सकते हैं। हम एक रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो कोई भी लड़ाई जीतने की पावर रखते हैं। ये सुनते ही राजा हामी से लाते हैं और उन्हें एक जगह पर ले जाते हैं जेल में ही, और उस कॉर्नर साइड में एक स्केच बनी हुई थी। स्केच या यूँ कहूँ कि राजा ने खुद बनाई थी महागुरु के इशारों पर। वो ऐसे थे जैसे एक होता नहीं है जंगल, जंगल के बीचों बीच ये थी राजमहल। राजमहल के चारों कोनों पर कुछ दृश्य बनाए गए थे, और एक एक राजमहल की छत पर एक मंदिर थी साइड में। उस मंदिर के ऊपर जहाँ पे 7 कलश लगे होते हैं वहाँ पे 8 कलश थे, और कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ी पेड़ थी। उस पेड़ पे बहुत सारे पुतले जैसे चीजें लटकाई गई थी, और उसी में से एक जो है पुतला अजीब तरह का दिख रहा था। ये सारे दृश्य उसमें दिखाई दे रहे थे, पूरा राजमहल दिख रहा था बाहर से। ये देखने के बाद अनाया कहती है, ये सब क्या है? राजा कहते हैं, बड़ा थोड़ा गौर से देखो, तुम्हें कुछ डिफरेंट नजर आ रही है, मतलब अलग, सबसे अलग। अनाया और आकृति उसे गौर से देखने लगते हैं। गौर से देखने के बाद वो कहते हैं, ये मंदिर के ऊपर 8 कलश हैं लेकिन 7 होते हैं ना? ये सुनते ही राजा हामी से लाते हैं और कहते हैं, हाँ, इनमें से एक कलश जो है उसकी आत्मा का हिस्सा है। लेकिन मंदिर में आत्माएं कैसे जा सकती हैं? तो राजा बताते हैं, वो सिर्फ मामूली आत्मा नहीं है, उसने कई सारी तंत्र मंत्र से कई सारी सिद्धियां प्राप्त की है। वो मंदिर के अंदर भी जा सकता है, मंदिर के अंदर जाता है, क्योंकि मंदिर सालों से बंद पड़ी है। उसमें कहने को तो भगवान वास करते हैं, लेकिन भगवान भी तभी सामने आते हैं जब उसमें वो दिव्य, मंदिर के अंदर भी शुद्ध वातावरण होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। वहां पे तो नेगेटिव ऊर्जा भरी हुई है तो उनकी पावर भी कोई काम नहीं आती। उस मंदिर को पहले उस नेगेटिविटी से बाहर निकालनी होगी, मतलब वहाँ के सारे नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालनी होगी, और वहाँ पे शुद्ध और दैविक ऊर्जा जानी चाहिए। उसके लिए मंदिर को साफ सफाई करके वहाँ पे भगवान के नाम की दिए जलानी होगी, जिसकी पवित्र अग्नि से वो मंदिर भी पवित्र हो जाएगी एक बार फिर से। आकृति है ना, ये सुनते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और हम से लाते हैं। और उसके बाद वो पेड़ की बातें होती है तो राजा बताते हैं कि इसमें से एक पुतले में उसकी एक आत्मा वास करती है। उसके बाद राजमहल के चारों कॉर्नर पर, तो राजा बताते हैं कि इन चारों कॉर्नर में से किसी एक में उसकी जो है आत्मा वास करती है। तो ये 4 कॉर्नर है तो हम कैसे तलाश करेंगे? अनाया पूछती है। तो राजा बताते हैं कि ये रात में पॉसिबल नहीं है, दिन में सारी चीज़ों को किया जा सकती है, क्योंकि आत्माएं का कोई भी अक्ष नहीं होता है, परछाई नहीं होती है, क्योंकि वो पहले से ही आत्मा है, वो कैद में है। इसे तुम्हें पहचानना बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें दिन में कोशिश करनी होगी, जब सूर्य की रोशनी
सिर के ऊपर हो, यानी कि दोपहर का टाइम, जब पूरी तरह से सूर्य राजमहल के छत के साइड में हो, तो वो सारी कॉर्नर को रोशन करेगा, वो अपनी परछाई छोड़ेगा। अरे हमें सुलाती है। उसके बाद जो है पूछती है कि ये तो 3 जगह की बात होगी, और 2 और जगह, 2। तब जाकर राजा बताते हैं कि यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा जगह है। कहने को तो वो छोटी सी जगह है, लेकिन उसकी जमीन के अंदर एक ताबूत रखी गई है। वो पिताजी का है, पापा। उनको दफन की गई थी उस वक्त, क्योंकि उनकी मौत किस तरह से हुई थी ये किसी को नहीं पता था। उनकी मौत ना ही कोई नेचुरल थी और ना ही कोई बीमारी, ऐसा मानो जैसे उनको मारा गया था। उनकी आत्मा को भी कहीं ना कहीं कैद की गई है, और उनके शरीर में वो अपने आत्मा का एक टुकड़ा कैद किया हुआ है। तो आकृति कहती है, लेकिन हम लोग उन्हें तलाश कैसे करेंगे? तो बताते हैं कि वहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है, आप लोग जाओगे तो पता चल जाएगी। 5वीं जगह पर कहाँ है? तो राजा बताते हैं कि 5वीं वो खुद है। 5वीं वो खुद है। तुम्हें बस 4 जगहों की तलाश करनी है, उसकी आत्माओं को आज़ाद करनी है, और जैसे ही वो आत्मा आज़ाद होगी डायरेक्ट उसके शरीर में चली जाएगी, उसके बाद वो सामने आएगा। अनया हमें सिरलाती है और कहती है, ठीक है दादाजी। दादाजी, उसके मुंह से दादाजी निकलता है। ये सुनकर राजा कहीं ना कहीं भावुक हो जाते हैं, लेकिन उसे टच भी नहीं कर सकते थे। उनकी परपोती थी, उसे टच नहीं कर सकते थे, वरना वो यहीं पर कैद होकर रह जाती। वो श्रापित राजमहल में थे, और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी लोग श्रापित हो चुके थे, इसे टच नहीं कर सकते थे। अनया और आकृति बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे भावुक पल, जो भावुक माहौल होती है ना, वो बन चुकी थी, इमोशनल, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल। अनया कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सबको आज़ादी दिलाऊंगी, सबको। राजा कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें यहाँ आनी ही नहीं चाहिए थी, तुम्हारी जान को भी खतरे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें पता चल चुकी होगी कि तुम यहाँ पर आ चुकी हो, और वो तुम्हारी तलाश में निकल चुके होंगे। अनया कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हम भी कोई आम इंसान तो है नहीं कि उनकी चीज़ों को हम झेल नहीं पाएंगे। मैं शपथ लेकर आई हूँ, मैं आप सबको आज़ाद दिलाऊंगी, ताकि आप लोग को एक नया शरीर मिले, नया जन्म मिले। आप लोग भी इस दुनिया को छोड़कर एक बार फिर से इंसानों की दुनिया में जन्म लो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भावुक माहौल था, बहुत। दोनों दादी और पोती चाह कर भी एक दूसरे को गले नहीं लगा पाते हैं। क्या कर सकते हैं? तभी तभी जो है अनया कहती है, आई थिंक हमें चलनी चाहिए, क्योंकि उसकी वो धागे की रोशनी अब धीरे धीरे काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। और वहाँ जाने से पहले वो जो स्केच बनी हुई थी ना, अनया जो है वो बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में फिक्स कर लेती है। होता नहीं है, याद कर लेना अपने दिमाग में, अच्छे से डाल लेना। आकृति भी सेम करती है, उसको ज़रूरत पड़ सकती थी तो वो भी करती है। और करने के बाद दोनों जो है हाथ जोड़ते हैं और जो कर वहाँ से निकलने लगते हैं। अपना ध्यान रखना बच्चों, राजा कहते हैं। और हामी सिलाती है अनया और आकृति। लेकिन जेल से बाहर निकलने से पहले वो मानसिंह की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आपकी पोती भी आई हुई है, आपकी खानदान की इकलौती और आखिरी निशानी हमारे साथ ही है। ये सुनते ही मानसिंह जो है, जैसे उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं और कहते हैं, आखिरी आखिरी निशानी? हाँ, आखिरी निशानी। आपका पूरा परिवार एक एक्सीडेंट के दौरान मारा गया है, बस यही एक बची हुई है जो हमारे साथ ही रहती है, और उसकी भी शादी हो चुकी है। बस हम यहाँ से निकल जाएं तो आपकी मुक्ति से पहले एक बार हम उसे ज़रूर मिलवाएंगे। वो तो खुद भी आना चाहती थी, लेकिन वो एक आम इंसान है, वो नहीं आ पाई। मानसिंह हामी से लाते हैं, वो भी बहुत भावुक हो चुके थे। वो लोग उस एरिया से निकल जाते हैं। वो जैसे ही वो जहाँ से वो 3 रास्ते निकले थे वहाँ पे पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे एक अलग ही नज़ारा चल रही थी।
वहाँ पे जो आत्माएं जेल में कैद थी वो बाहर आ चुकी थी और बाहर आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और घेरते हुए कहती है, कौन हो तुम लोग, क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो चारों तरफ से घेर लेते हैं उन्हें और ये सारी बातें पूछ रहे थे। कई तो उनके करीब आ चुके थे, उन्हें टच करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे मानो कि उन्हें पकड़ना चाहते हो, क्योंकि रूहों की भी एक अलग चीज़ होती है। अगर उन्हें इंसान की चीज़ें नज़र आ जाती है ना और उन्हें शक हो जाती है कि नहीं ये इंसान है, तो उनको वो चाहिए होती है, हर कीमत पे चाहिए होती है, क्योंकि ये लोग काफ़ी सालों से कैद में है, ना इन्हें खाना मिल रहा है और ना ही कुछ और, क्योंकि आत्माओं की भी थोड़ी बहुत नीड्स तो होती हैं किसी भी चीज़ की। वो वहाँ पे थे और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अनया और आकृति इधर उधर जा रहे थे, क्योंकि इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि उनके पास शक्तियाँ उन्हें रोक सकते थे, लेकिन इनसे इन्हें तकलीफ हो सकती थी, और ये तो अपने लोग हैं ना, और अपने लोगों को कैसे कोई तकलीफ दे सकता है, ये जानते हुए भी कि इन्हीं की वजह से इतने तकलीफ में, इतने कष्ट झेले हैं, इतने प्रॉब्लम्स झेले हैं, हम कैसे इन्हें तकलीफ दे सकते हैं। ये सारी चीज़ थी इन दोनों के अंदर। लेकिन ये आत्माएं सुने तब ना, समझे तब ना, वो लोग पूरी तरह से इन्हें कवर कर लेते हैं। और जैसे ही इनको दबोचने वाले थे ना, तभी पीछे से आवाज आती है, रुको। अपनी राजा की आवाज सुन के सभी आत्माएं तुरंत साइड हो जाते हैं और अपना सिर झुकाकर खड़े हो जाती हैं। राजा साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं, वो हमें देखो, तुम्हें पता भी है ये कौन है? कौन है ये रुद्रा, जिसकी हमें सालों से सदियों से इंतजार थी। ये वही है, हमारी मुक्ति के लिए आया हुआ है। ये सुनते ही सभी जो है अनया को, आकृति को देखने लगते हैं। कहते क्या क्या बोल रहे हो आप, सच में? राजा हामी से लाते हैं और कहते हैं हाँ ये वही है। अब वो दिन दूर नहीं है जो हम सबको मुक्ति मिलेगी, हम सब इस नर्क से बाहर निकलेंगे, हम सबको एक नई जिंदगी मिलेगी, हम सबको एक दोबारा इस धरती पे जन्म लेने का मौका मिलेगा। अनया आकृति सबको देख रहे थे और सबको देखते हुए अपना हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आप सबकी मुक्ति बनकर आए हैं और हम अपना फर्ज, अपना कर्म, अपना धर्म सब निभाएंगे और करेंगे। जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ये बोलकर अनया अपनी आंखें बंद करती है और आकृति का हाथ पकड़ती है और कुछ मंत्र बोलती है, और मंत्र बोलते ही वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं और खुद को एक बार फिर से उसी जगह पर पाते हैं जहाँ पर उनका शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था, और रिया और प्रिया वहाँ पे उनका वेट कर रही थी। वो अपने शरीर में प्रवेश करते हैं और उठकर बैठ जाते हैं, और जैसे ही ये होता है, रिया और प्रिया दोनों की नज़रें उन पर पड़ती है। रिया उनके पास जाती है, कहती है हाँ अनया, तुम ठीक हो ना? आकृति, अनया और आकृति एक दूसरे को देखते हैं और हम से लाते हुए कहते हैं हम ठीक है, आप लोग ठीक हो? हाँ हम लोग ठीक है, हमें क्या हुआ? नहीं, हाँ, गुरु जी क्या है? वो अंतर ध्यान हो गए हैं शायद। अच्छा ठीक है दी, मुझे प्यास लगी है। हाँ हाँ ठीक है, 1 मिनट। उसने पहले से ही पानी वगैरह का इंतजाम कर रखा था, क्योंकि गुरु जी ने पहले ही बोला था कि आप खाने पीने की चीज़ें का इंतजाम तुम लोग कर लिया करो, ताकि पानी वगैरह की ज़रूरत पड़े तो तुम्हें कहीं दूर जाना ना पड़े, क्योंकि यहाँ से पानी लेने के लिए कम से कम 2 किलोमीटर जानी पड़ेगी। तो इसीलिए नया आकृत सॉरी रिया ने जो है गाड़ी में जो बॉटल वगैरह थी, तो वो लोग पहले ही सामान वगैरह लेकर साथ में ही चले थे, तो वो बॉटल 2-3 बॉटल थी, तो वो पानी भर चुके थे। अनया को देती है, अनया थोड़ी बहुत पानी पीती है और उसके बाद खड़ी हो जाती है। लगभग रात होने वाली थी। अब इनको पूरी रात इंतज़ार करनी थी कि कब ये रात ख़त्म हो और कब सुबह हो, क्योंकि जब सूर्य निकलेंगे तभी जाकर इनका मिशन कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट कहें, ये लोग मिशन पे जा पाएंगे। आखिर जब तक आत्माएं नहीं ढूंढी जाएंगी तब तक ये कहानी आगे बढ़ेगी कैसे? जाहिर सी बात है, इंतज़ार करनी पड़ेगी। गुरु जी भी अंतर ध्यान हो चुके हैं, अब वो जब आएंगे आगे की चीज़ें बताएंगे तब ना कुछ होगी। अनया यही सोच रही थी, उसे लग रहा था जैसे टाइम वेस्ट हो रहा है। इसने जो भी तहखाने में देखा था उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, और गुस्सा तो कहना ही क्या, उसे मन कर रहा था कि अभी वो जाए तेज प्रताप सिंह को गले से पकड़कर उसकी सारी हड्डियां तोड़ दें, उसको पूरी मौत मारे।
ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, उसकी मुठ्ठियाँ कसी हुई थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते थे। जिस तरह से ये लोग आम इंसान नहीं है, उसी तरह से वो भी आम इंसान नहीं है, कहीं ना कहीं वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके वक्त इनके पास दैविक शक्तियाँ हैं, लेकिन उसके पास तंत्र मंत्र और काली विद्या की शक्तियाँ हैं। वो कहते हैं ना, असत्य सत्य पर भारी पड़ सकता है, लेकिन उसे हरा नहीं सकता है। उसी तरह से दैविक शक्तियों के ऊपर वो काली शक्तियाँ भारी तो पड़ जाएंगी, लेकिन क्या हरा पाएंगी, जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए सुनिए और एंजॉय कीजिए। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है।